आज अगदी एव्हरग्रीन आणि झकास व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत आहे. अर्थातच तुम्ही ओळखलेला आहे. अनिल कपूर साहब माझ्यासोबत आहेत. मराठी में क्या मिठास है ना, लैंग्वेज में कमाल की मिठास है. हाँ, तो मेरे को आपको पता है ना, मेरी पैदाइश यहाँ की है, महाराष्ट्र एकदम चेंबूर में, एकदम मुंबई में. मेरे जो जितने भी दोस्त थे, मेरे जो पड़ोसी थे, मैं अपना पूरा बचपन मैंने अपना होता ना, मेरे जितने भी बबन, पकिया, सुरेश, सब मेरे महाराष्ट्र दोस्त रहे हैं बचपन से. इसलिए जब मैं किरदार करता हूँ ना, ये मजनू भाई का जो आप लिखते हैं और मुन्ना होना, उसमें एक टच है, आपने देखा होगा. मशाल में भी मैंने किया था, तो बहुत मैं उसको इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. तो बोलते यार तू कैसा करता. बोले यार मैं मेरा ये सब रहा है, ये मराठी मातीशी नातं है. एब्सोल्युटली. हाँ, तो और ये फिल्म ऑब्वियसली मुबारक. आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सरदार का रोल कर रहा हूँ. इसमें हम लोग थोड़ा सा पंजाबी, ऑब्वियसली ये कलर सरदार हमें दिखाना. हाँ बिल्कुल, ये करतार सिंह का जो मैंने किया है इसमें, ये करतार मुझे है, सरदार जी है, एक सिख है, पंजाबी है, मगर मुझे लगता है कि हर घर में, महाराष्ट्र में, गुजरात में एक करतार जरूर रहेगा. एक मामा, एक भांजा, एक उदय है. सबको अपने भांजे की शादी की पड़ी है. ये जो होता है ना, बड़ा भाई जो होता है, ये बड़ा भाई जो सबसे जो सब उससे प्यार करते हैं और वो सबको प्यार करता है. और वो यूथफुल होता है. वो यूथफुल रहता है. वो आपको नजर आएगा जब हर जगह. तो ये मेरा जो किरदार है उस किस्म का किरदार है. कौन सी डेट फिक्स करें? 25 को क्रिसमस है, तो इस बार क्रिसमस 25 को है? He's a genius. हाँ, वो तो मैं हूँ. किस तरह बिंकल का नाम सुनते ही मंकी की बम की तरफ मुंह लाल हो गया इसका. ओए गुड गर्ल है तो तू क्यों नहीं कर लेता शादी? She's not my type ना, वो बहुत सिंपल और शरीफ है. शरीफ मतलब क्या, तुझे बदमाश बीवी चाहिए? मुझे नहीं करनी शादी. एनी गर्लफ्रेंड एंगल? बिंकल की जुत्ती जैसी कुड़ी भी नहीं मिलनी तेनू. बस पेंजी बस. अरे मैं तो कहता हूँ गोली मारो उन बुड्ढों को. बात आपस में ही रखते हैं, यूथ में. अनीस वजमी साहब आपल्यासोबत आहेत. इतके नया एंगल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्या है? नहीं, ये जो है ज़बरदस्त कॉमेडी है. मैं ये कहूँगा कि इसमें मतलब जो भी लोग फिल्म देखेंगे उसके अंदर ये है कि उनको खूब मज़ा आएगा, हंसी आएगी. और गाने हैं, एक आप ये कह सकते हैं कि साफ़ सुथरी, एक हंसने वाली, आपको कई जगह रुलाएगी भी. तो ये इस तरह की पिक्चर है. और सारे लोगों ने इतना खूबसूरत काम किया है कि मुझे ये बोलने में कि भाई इसने बहुत अच्छा किया है, इसने, ये मुश्किल है. बट अर्जुन जो है वो बहुत अच्छा लगा है. चरण में, ये देखिए, ये चरण है. हाँ, ये चरण है ना, करण है. हाँ, चरण ये चरण है. करण वहाँ पे है. करण वहाँ है. करण लंदन का है, चरण जो है वो पंजाब का है. तो चरण ने काम बहुत अच्छा किया है, करण का काम बहुत अच्छा है. हमारी इलियाना जो है, और अथिया और रत्ना जी और हमारे पवन, काफ़ी लोग हैं. एंड करतार ऑफ कोर्स, इतना खूबसूरत कैरेक्टर है करतार का. तो अनिल जी के साथ तो काम करने का अपना एक बहुत मज़ा आता है. बहुत पिक्चरें की हैं हम लोगों ने साथ, बट इस पिक्चर का भी जो मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है. और ये कैरेक्टर जो है आपको याद रहेगा करतार का कि अरे यार कितना खूबसूरत कैरेक्टर है. बिल्कुल हर घर में, जिस तरह अनिल जी बता रहे थे कि कोई, जितने बच्चे होते हैं उनका कोई ना कोई फेवरेट होता है. कोई चाचा होता है, कोई मामा होता है, कोई मामी होती है, बुआ होती है. तो हमारी इस पिक्चर के अंदर जो हमारे दोनों चरण और करण हैं, उनके जो चहीते हैं वो एक का मामा है, एक का चाचा है. ओ हवा 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 मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले. इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात, आगे बढ़ा ले. बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले. थोडासा हा पिक्चर जरा इमोशनल झालेला आहे अनिल कपूर यांच्यासाठी, कारण अर्जुन कपूर आहे, त्यामुळे एक इमोशनल नातं आहे. ते भरभरून सांगतायत. काय आता काय भांजाचा सिनेमा आहे म्हटलं. हाँ, ये है एक अपना चाचा भतीजे का और मामा भांजे का है. मगर मुझे लगता है कि चाचा भतीजे का जो इसमें ट्रैक आया ना, वो जबरदस्त आया था. मामा भांजा भी अच्छा है, मगर चाचा भतीजा का एक अलग प्यार है जो हमारा रियल लाइफ में भी है. रियल लाइफ, तो वो करने में बहुत मजा आया मुझे. एक सीन है अनीस साहब
और जो पहली बार जब पूरी फैमिली आती है, यू अंडरस्टैंड, और इतना मतलब भैन जी वो आ गए वगैरह वगैरह, और एक शॉट है जो प्लान नहीं किया था वो, क्योंकि मेरा उसके साथ एक अलग अंदर से रिश्ता है जो मैं जाके उसके कंधे पे कर देता, यू अंडरस्टैंड। वो मुझे लगता है कि वो एक्टर नहीं था, वो एक्चुअल प्यार था, वो कैरेक्टर, वो कभी कभी होता है ना रियल और रियल काम आता है ना जब, तो वो रियल का जो मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वो कैरेक्टर में चला गया और ऑटोमेटिकली वो जेस्चर निकला। अदरवाइज कभी कभी आदमी कॉन्शियस हो जाता है, ये हो जाता है, वो अंदर से निकलते, स्पॉन्टेनियस नहीं था, कोई प्लान नहीं था, वो हो गया, वो बड़ा और अच्छा हो गया, आपने वो यूज़ किया, बहुत अच्छा लगता है वो। अर्जुनला तुम्ही चाचू म्हणता ना? हाँ, मी चाचू म्हणतो। हे उलट आहे सगळं, उलटा गेम आहे सगळा। मला माइक मुझे मालूम था कि ऐसा होने वाला है, कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ऐसे रोल ऑफर होंगे जहाँ मुझे चाचा का रोल करना पड़ेगा। मैंने पहले इसको पहले से ही चाचा बना दो ताकि ये मुझे अंकल बोले ही नहीं, इसको ही अंकल बोले, इसको मैंने बचपन से ही अंकल बना दिया। मैं अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर दूँ, थोड़ा करियर लंबा कर दूँ, क्योंकि मेरे को काम करने का बड़ा शौक है, यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है काम मिलता रहे, मैं काम के लिए इंतज़ार नहीं करते कि काम मुझे कोई देगा, मैं काम की तरफ जाता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छे डायरेक्टर राइटर्स को, यार कुछ रोल लिखो मेरे लिए। तो करतार भी एक ऐसा रोल है जो करने में बड़ा मज़ा आया, और अनीस साहब के साथ तो क्योंकि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं मतलब 6-8 घंटे बात कर सकता हूँ। पर ये सिर्फ एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी नहीं है, बहुत पुराना एक दोस्ती वाला रिश्ता है आपका। दोस्ती से बढ़कर हो गया, कुछ पिछले जन्म का है, कुछ मुझे ऐसा लगता है इसी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अर्जुन साहब आ गए हैं हमारे पास। अर्जुन साहब आइए, देखो हम लोग कोई तो तारीफ कर दो, कोई करेक्ट, चलिए आला आला अर्जुन पण आलेला आहे, कोई तो मेरे साइड पे, हाँ बस करेक्ट, आला रे आला अर्जुन आला, आला रे आला अर्जुन आला। सामने इनको चाचू, आप ये चाचू बोलते हैं ना आप? अर्जुन चाचा, अर्जुन चाचा, आला रे आला अर्जुन आला, अर्जुन चाचा, अर्जुन चाचा। क्या बात है, ये भी एक झकास हो गया है। एक एंट्री मार ली है। एब्सोल्युटली, वो ये मैंने ही सिखाया है सब करने के लिए उसको। ये ट्रेनिंग मैंने दी है कि कभी कभी ऐसे इंटरव्यू चल रहे तो बीच में घुस जाने का, मेरा थोड़ा स्पेशल अपीयरेंस के लिए। तो तो मैंने पहले से ही अपने, जैसे मैंने कहा कि मैंने बोला इसको पहले से ही चाचा बना दो ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे। साडा स्वैग करदा है ट्रेंड सेट नी, हर गल विच असी परफेक्ट नी, साडा स्वैग करदा है ट्रेंड सेट नी, हर गल विच असी परफेक्ट नी, सूट बूट विच लगदे है सोने, हमें जचदे हैं बाल वेट वेट नी, और साडे कॉलर खड़े असी देसी बड़े, साडे कॉलर खड़े असी देसी बड़े, मंगले ही ना तू सानू कुछ कह के, जट जैगुआर उत्ते बह के आए सोनी सोनी कुड़ियां नू लेके, जट जैगुआर उत्ते बह के आए सोनी सोनी कुड़ियां नू लेके, असी सरदार बंदे मित्रो लाइफ कटदे आ मौजा विच रह के, असी सरदार बंदे मित्रो लाइफ कटदे आ मौजा विच रह के। आणि जसं आम्ही बोलतोय कि पहले आप रोमांटिक हीरो, इमोशनल हीरो, सीरियस हीरो, ये सब अलग अलग मतलब बहुत सारे फॉर्म्स में, बहुत सारे रोल्स में हमने आपको देखा, लेकिन कॉमेडी की ये जो नस म्हणतात ना तशी ती तुम्ही कधी पकडलीत, आणि कॉमेडीला तुमचं कॉमेडीवर प्रेम कधी झडलं हे एक विचारावं वाटतं, थोडंसं फ्लॅशबॅक। नस कधी पकड़ली? कब आपको लगा कि कॉमेडी से मुझे प्यार हो रहा है? नहीं, मुझे प्यार नहीं हुआ, मुझे अपने आप, क्योंकि मेरे को एक डायरेक्टर मिला, एक राइटर मिला, जैनेंद्र जैन साहब, जिन्होंने मेरी फिल्म लिखी थी वो 7 दिन, तो उसमें जो सीन्स थे, और मुझे डायरेक्टर मिल गया बापू साहब, तो राइटर डायरेक्टर का वो पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये है, वो तो एक कहानी ऐसी आई, ऐसा रोल मेरे पास आया, और मुझे ऐसा डायरेक्टर मिला जिसने मेरे को बताया, महसूस कराया, और मुझे अवेयरनेस आई कि यार मेरे में ये बात है, मुझे थोड़ी किसी को पता होता है। तो वो साथ में मेरे पहले करियर में भी ऐसी फिल्म मिली जिसमें आप अभी भी सीन देखो, अभी भी आपको हंसी आएगी और प्यार होगा उस किरदार से। प्रेम प्रताप पटियाला वाले, उस फिल्म को रिलीज हुए 35 साल हो गए, जैन साहब ने लिखी थी।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर उसके बाद मैंने मिस्टर इंडिया की, जो जावेद साहब ने लिखी थी, यू अंडरस्टैंड, उसके कॉकरोच वाला सीन, वो सब शेखर कपूर साहब डायरेक्टर थे। फिर कर्मा के सीन जो मैंने किए थे, उसके बाद राम लखन सुभाष जी ने लिखा था, कादर खान साहब ने उनके डायलॉग्स लिखे थे। वो कादर खान के डायलॉग्स के बिना डायरेक्शन वो हो ही नहीं सकता। तो आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट इन माई फाउंडेशन हैज़ बीन ब्रिलियंट विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और प्ले भी किया था मैंने, एक प्ले किया था जो अपना कादर साहब और मुश्ताक मर्चेंट जो हिंदी में उसको अडेप्ट किया था, उन्होंने लिखा था वो फिल्म जू स्टोरी। तो उसमें भी कॉमेडी टाइमिंग हो गई थी, मेरे कॉलेज में था मैं, तो जिस तरह उसके लिखे थे मैं कुछ कर नहीं था, मैं सीरियसली कर रहा था, बहुत लोग हंस रहे थे क्योंकि उसका राइटिंग ऐसी थी कि सही वक्त पे क्या बोलता था, सही वक्त पे ऐसा बोलता था, लंबा कैरेक्टर किसी और का, मेरे बस सही वक्त पे कुछ लाइंस कादर साहब ने और मुश्ताक मर्चेंट ने, मुश्ताक मर्चेंट कादर का असिस्टेंट था, यू नो, एंड तो वो मैंने किया था फिल्म, वो शो प्ले किया। तो दिस आई बीन वेरी लकी, वन बाय वन आई गॉट। एंड फिर उसके बाद मेरी नो एंट्री की मैंने आपके साथ, तो मैं बड़ा मिस कर रहा था, मैंने यार कहाँ हैं वो जावेद साहब, और मैं होता ना कि यू नो हर पिक्चर तो मैं उनके साथ नहीं कर सकता हूँ, कादर साहब हो गए और यू नो जैन साहब हो गए, तो सडनली मुझे आप आए, अनीस साहब आए और नो एंट्री इन्होंने मुझे सुनाई, तो मुझे लगा यार चलो यार आ गया कुछ चक्कर, मामला आ गया, यू नो सिचुएशनल है, लाइंस है, नॉन स्टॉप। फिर नो एंट्री की हमने, फिर वेलकम की। उससे पहले एक दीवाना मस्ताना में अपने को वो जान पहचान हो गई थी, जो हमारे सीन्स थे, अभी भी आप देखो दीवाना मस्ताना, गोविंदा और मेरे सीन, उसके अंदर मेरे और जॉनी लीवर के सीन, लाडला के कितने सीन है जो कॉमेडी के सीन है उसके अंदर, जबरदस्त सीन है। श्रीदेवी के, हाँ मेरे अनुपम, वो बेवड़ा पी के जो मैं आता हूँ, दारू पी के आता हूँ, और यू नो जब धुलाई करता हूँ मैं अनुपम की दारू पी के, वो क्या सीन है, वो आज भी देखो पूरा धमाल है। तो इस तरह ऐसे उसमें तो 2-4 सीन थे, इसमें तो मुबारका में अगर आप देखेंगे लाइन लगा दी। कुठेतरी जुन्या आठवणींना खूप छान उजाळा मिळतोय। जैसे नो एंट्री से इन्होंने एंट्री कर दी आपकी लाइफ में, तो अभी भी आपके साथ एकदम ऐसे कंधे से कंधा लगा के जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ आपको। ये जो ट्यूनिंग आई, ये दोस्ती कैसे, दोस्ती से बढ़कर इतनी बड़ी ये रिश्तेदारी कैसे होगी? नहीं, अनिल साहब का ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये प्यार है, उनकी मोहब्बत है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊँ कि जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की एक एज होती रहती है ना, वो बहुत स्मार्ट हो जाता है, बहुत ये कैलकुलेट करने लगता है। अनिल जी में आज भी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र आता है कि उनके अंदर का एक जो बच्चा है वो जिंदा है, वो पूरा मस्ती भी करता है, वो एक्साइट भी रहता है, वो डरता भी है, वो सब, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो एक डायरेक्टर जो होता है और एक जो राइटर होता है, उसको एक अच्छा एक्टर चाहिए होता है। और अनिल साहब जिस तरह रोल करते हैं, जो भी जितनी फिल्में, दीवाना मस्ताना ले लीजिए, लाडला ले लीजिए, और नो एंट्री, वेलकम, मतलब मुझे ये बताना मुश्किल है, सोचना मुश्किल है कि यार इसमें ज़्यादा अच्छा किया था कि इसमें ज़्यादा अच्छा किया था। लेकिन मुझे अभी लगता है कि ये जो मुबारका है उसमें इन्होंने तो बहुत ही कमाल काम किया है। जितना मुझे लगता है हमने लिखा और जितना सोचा, उस सीन्स को कहीं ज़्यादा ऊपर ले गए हैं। और अगर ये फिल्म जो लोगों को बहुत हंसाएगी और मज़ा आएगा, उसमें ये है कि राइटिंग भी अपनी जगह थी और सब कुछ, बट उस सीन्स को कहीं के कहीं लेके गए। और वो जो एक्टर होता है, कई एक्टर होते हैं जो शायद उतना कॉमेडी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं, लेकिन नहीं होता। कॉमेडी करने के लिए भी मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं मन से एक बच्चा होना और वो मस्ती करना, वो होना बहुत ज़रूरी है। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि अनिल जी जो है वो रिवर्स गियर में जा रहे हैं तो ये रोल जो है मैं नहीं समझता हूँ कि करतार का रोल इनके अलावा मैं किसी को और इमेजिन कर पाता। कुड़ी तो चंगी है यार, तुझे ये भी चंगी लग रही है, विंकल भी चंगी लगी थी, तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है कि नहीं है? मेरी हाँ है पापा। क्या बकवास करिए, भाभी है तो इसकी। भाभी तो मैं तेरी हो जाऊंगी इससे शादी होने के बाद। मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले। अगर ये शादियां हो गई तो ना आपका भांजा बचेगा और ना आपका भतीजा। बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले।
आणि नक्कीच यांना एक मुबारका मोमेंट मला विचारायची आहे. हे म्हणलं होतं की प्रत्येक दिवस माझ्यासाठी मुबारका असतो, त्यामुळे हर एक दिन आपके लिए मुबारका दिन होता है, ऐसे आपने कहा था. इसका सीक्रेट बता दीजिए प्लीज़. मुझे लगता है कि हम लोग कितने खुशनसीब है कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, ऐसा एक काम कर रहे हैं जिसमें कि एक काम करने का मज़ा भी आ रहा है और उसमें आपको इज़्ज़त भी मिल रही है, आपको लोग जानते भी हैं, पॉपुलैरिटी भी मिल रही है और साथ में पैसे भी मिल रहे हैं. तो इससे बड़ा मुबारका का मोमेंट क्या हो सकता है. हर वक्त आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं और अनीस बैठे हैं. तो मेरा वाला मुबारका नहीं वाकई मुझे पुरानी वो 7 दिन जैन साहब की याद आ गई. एम आई राइट रॉन्ग? ये मैंने थोड़ी सोच के आया था कि ये मुझे बात करते करते याद आ गई. मुझे सब ये मिस्टर इंडिया याद आ गई, मुझे अपना दीवाना मस्ताना याद आ गई. जॉनी लीवर साहब के साथ जो सीन है, लाडला का सीन मुझे याद नहीं था, सडनली उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उसमें भी अनुपम साहब के साथ आपके ऐसे सीन थे. नो एंट्री के सीन, वेलकम 1 के सीन, वेलकम 2 के सीन, कुछ सीन हैं जो अपने छप गए हैं वो. और मुझे लगता है कि हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसे काम करें कि लोग 10-15 साल 20 साल के बाद भी ये फिल्म देखें, ये दृश्य देखें, कोई सीन देखें जो उसको भी देख के लोगों को के चेहरे पर एक हंसी आए, एक मुस्कान आए. वही हमने मुबारका में करने की कोशिश की है और 28 जुलाई को रिलीज़ हो रही है. आप ज़रूर देखिए और आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें आपको आनंद मिला कि नहीं मिला. देखो नाचना बाचना मुझे आता नहीं, दारू को भी मैं हाथ लगाता नहीं, लेकिन जो कभी 2 पैग पी लो तो मेरे जैसा डांस कोई कर पाता नहीं. मैं हूँ बादशाह बन क्वीन में, तेरा नखरा बड़ा मीन में. Do you understand what I mean? तेरी औसम कर दूर वापस मोड़िए. तुझे है बीट गजब की, देख कर देसी झटके, नींद उड़ जाए सबकी. नशे में तेरी चाल है गलत से ये ख्याल, तेरे संग गुजरे सारी रात, मेरी माइंड न करी हो बात सोनिए. मुबारका मुबारका मुबारका. फक्त जाता एकच प्रश्न विचारायचा की सर मराठी फिल्ममध्ये पण या आमच्या, तुम्ही एवढं छान मराठी बोलता. मराठी मी बोलतो. ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा, पाऊस पडते रिमझिम. हाँ मराठी करणार, मी करणार मराठी. मी करणार. मला काय स्टोरी. नाना पाटेकर आणि मी. हमारे नाना जी जो हैं, नाना पाटेकर साहब, वो भी एक ऐसे नहीं मराठी नहीं सर, वो इतने कमाल इंसान है और इतने कमाल एक्टर है. और मजनू भाई और उदय भाई जो थे वेलकम में, देवर माय गॉड. तो कोई ऐसी पिक्चर ना जिसमें नाना जी हो, अनिल जी हो, मैं डायरेक्ट करूंगा बिकॉज हाँ मुझे तो बहुत मजा आता है. क्या बात आहे. इथेच एक अनाउन्समेंट पण झालेली आहे असंच आपण म्हणूया आणि त्या फिल्मचाही इंतजार आपण करणारच आहोत. पण सध्या अर्थात मुबारकाचा विषय, त्यामुळे खूप शुभेच्छा. मुबारका पहले से ही देते हैं आपको. थैंक यू सो मच. खूप शुभेच्छा. नमस्कार. तेरा पियो अपने रेस्टोरेंट में मुगलई डिश तक नहीं रखता और तूने मुगलई कुड़ी पसंद कर ली. मुगलई कौन सी? अकबर बादशाह की भतीजी, उसका कोई ताल्लुक, कोई सरोकार नहीं मुगल खानदान से. चाचू ताल्लुक सरोकार, बड़ी उर्दू चाल रही है तू. मुबारका